साइबर सेफ गर्ल विषय को लेकर आज अपना ये तीसरा एपिसोड है। साइबर सेफ गर्ल के को लेकर आज तक 6 स्कूलों में अलग अलग बात लगभग 3000 से ज़्यादा बेटियों के सामने रखी है। उसमें से कई प्रश्न भी आए हैं। आज अलग अलग 7 विषय है, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज दुकान, डेबिट कार्ड, कॉलिंग, क्लोनिंग, कीलॉगर, मैसेज स्पूफिंग, कॉल स्पूफिंग करके अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर मैं आपके सामने कायदा के साथ जुड़ी हुई, विधि के साथ, कानून के साथ जुड़ी हुई चीज रखने वाला हूं और साथ में प्रयत्न करता हूं कुछ न कुछ उसके पूरी जानकारी आपको मिले। यही मेरा प्रयत्न है। तो शुरू करते हैं। मोबाइल रिचार्ज दुकान। ये जो मोबाइल रिचार्ज दुकान की जो बात है, उस दुकान में ऐसा होता है कि कई दफे आप प्रीपेड कार्ड रखते हो और प्रीपेड कार्ड के अंदर आप दुकानदार के पास जाते हो और उनको आपका मोबाइल नंबर देके मोबाइल रिचार्ज करने के लिए कहते हैं। तो मोबाइल रिचार्ज करने के लिए जब कहते हैं तो आपका मोबाइल नंबर उनको देते हो, रिचार्ज के लिए कहते हैं। तो कई दफे आपका चेहरा देख के, आपका बोलपन देख के दुकानदार उसका फायदा उठाता है और बताता है, मैडम 50 रुपए का रिचार्ज आपने कहा था, मुझसे 500 का या 400 का हो गया है। उसके बाद ये दुकानदार के सामने आप भौचक के रह जाएंगे और कहेंगे कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। तो वो कहेगा कि ठीक है, आपका नंबर मेरे पास है, आप आपका एड्रेस लिखा दो, हो सके तो हर रोज 50 रुपये दे देना। ऐसा करके 8 दिन में या 10 दिन में पैसे पूरे करना, ताकि आप उनको 8 बार 9 बार मिलते हैं। मिलने के साथ साथ आपका नंबर भी उनके पास है, नंबर वो नोट कर लेता है उसके मोबाइल में, फिर आपको हाय हेलो और आपको फ्लावर की इमोजी भेजता है। तो जब ये इमोजी भेजता है उसके बाद आपकी जो आपके मन में एक उसके खिलाफ एक भावना खड़ी होगी, एक फीलिंग्स बनेगा। ये दुकानदार अच्छा है, उसने हमारे पास पैसा नहीं था तो भी हमें रिचार्ज ज़्यादा कर दिया और धीरे धीरे पैसा लेता है और धीरे धीरे ये नंबर का दुरुपयोग होगा, आपकी भावनाओं से खिलवाड़ होगा और आपका फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है। उसके अनुसंधान में दुकानदार ये जो आपकी माहिती है दूसरों को भी दे सकता है। ये जब दूसरे को देता है तो उसमें दूसरे को भी ये माहिती वो बेच सकता है, पैसे लेकर बेच सकता है। तो उसके अनुसंधान में भारत सरकार ने कानूनन प्रावधान किया है। इंडियन पिनल कोड की कलम 109, 114, 120 भी और 406 उसमें लग सकती है और आईटी एक्ट 66E भी इसमें लग सकती है। उसका आप उपयोग कर सकते हैं। और कई दफ़े अगर आप दुकानदार के पास जाते हो या आपकी भावना से खिलवाड़ होता है, आपकी छेड़छाड़ करते हैं, तो इपीको की कलम, मैंने इंडियन पिनल कोड की कलम 354A, 354C, 383, 384, 503, 506 और 509 की कलम भी इसमें लग सकती है। दूसरा है साइबर के साथ ही जुड़ा हुआ डेबिट कार्ड क्लोनिंग। डेबिट कार्ड क्लोनिंग एक प्रकार का जो डेबिट कार्ड होता है, हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसमें हमारा डेबिट कार्ड का यूज़ करते हैं। तो डेबिट कार्ड स्कीमिंग भी एक प्रकार का फ्रॉड है, जिसमें आपके साथ आपको ठगने वाला आदमी आपका कार्ड अगर थोड़ी देर भी ले लेता है तो उसकी नकल कर सकता है
और उसके बाद जब आप उसको पैसे देते हो तो उसका पिन नंबर भी जान लेता है, और पिन नंबर जानने के बाद कार्ड क्लोनिंग पद्धति से ये कार्ड की डुप्लीकेशन भी हो सकती है और आपके साथ इकोनॉमिकल फ्रॉड भी होता है। तो ये क्लोनिंग के लिए आईटी एक्ट की सेक्शन 66, 66C, 66D और उसके बाद जब पैसे के लेन देन करता है आपकी जगह, तो उसमें इंडियन पिनल कोड की 419 और 420 ये 2 कलम लागू पड़ती है। आपको डेबिट कार्ड क्लोनिंग के अनुसंधान में हर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपका डेबिट कार्ड किसी को भी एक मिनट या 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। अगर ज़्यादा टाइम देते हैं तो ये कार्ड का क्लोनिंग भी हो सकता है, उसका डुप्लीकेशन हो सकता है, उसकी फ़ोटो निकल सकती है। तो ये प्रावधान, ये चिंता हमें खुद को करनी चाहिए और हमें इस सब चीज़ से सावधान रहना चाहिए। इसीलिए हमने शुरू किया है साइबर सेफ गर्ल का ये मुहिम। आप भी उसमें जुड़ सकते हैं। तीसरा है की लॉगर। ये जो की लॉगर है बहुत खतरनाक चीज है। एक प्रकार का ये एक स्पाईवेयर है जो हमारे कंप्यूटर की जो कीबोर्ड है और माउस वगैरह के द्वारा जो हम माहिती टाइप करते हैं, वो माहिती सब गुनहगार यानी जो क्राइम वाला है, क्रिमिनल है, उस तक पहुंचाता है और उसके आधार पर हमारे अकाउंट में जो लॉगिन की जो विगत है वो सब माहिती की चोरी कर सकते हैं, चुरा सकते हैं। और उसके अनुसंधान में की लॉगर इंस्टॉल करते हैं, उसके अनुसंधान में आईटी एक्ट की सेक्शन 66 उसमें जो करते हैं उसको लागू पड़ती है, उसमें जेल भी है। और ये माहिती की लॉगर के द्वारा माहिती लेके नकली प्रोफाइल बनाकर उसका यूज करना, उसमें आईटी एक्ट की कलम 66C, 67, 67A और इंडियन पिनल कोड की 354A और 294 ये कलम भी उसमें लग सकती है, क्योंकि की लॉगर के द्वारा आपकी खानगी बातचीत भी इस तरफ से उस तरफ क्रिमिनल तक पहुंचाता है, तो उसमें ये कलम लग सकती है। इससे भी हमें बचना चाहिए और इसीलिए तो कहते हैं कि आप को सलामत रहना है, साइबर से सेफ रहना है, तो हमारी इस मुहिम के साथ जुड़िए। मैं आपको कहता हूं कि इस मुहिम के साथ जुड़ के अगर आपको हमारी माहिती अच्छी लगती है तो आप तुरंत ही ये सुनते हमारी ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य लोगों को शेयर भी कीजिए, फटाफट कीजिए। एक साइबर में आज नया प्रकार का एक क्राइम शुरू हुआ है अलग रूप से, जिसमें मैसेज स्पूफिंग किया जाता है। कैसे करते हैं कि कोई व्यक्ति खुद का नंबर, खुद की पहचान छुपाकर, खुद का नंबर छुपाकर दूसरे के द्वारा आपको मैसेज पहुंचाना और वो मैसेज के द्वारा आप अपना खुद का असलियत छुपाकर आपको एसएमएस भेजता है, उसको और छेड़ने का प्रयत्न करता है, चीटिंग का प्रयत्न करता है, उसको कहा जाता है मैसेज स्पूफिंग। उसमें ये भी एक गुनाहित कृत्य है, इसलिए इसमें इंडियन पिनल कोड की कलम 419 यानी 419 और आईटी एक्ट की कलम 66C एंड 66D लगती है। तो इस प्रकार से ये जो अलग अलग तरीके से साइबर क्राइम हो रहा है, उस साइबर क्राइम में लोग अपनी पहचान छुपाकर भी आपके साथ चीट कर सकते हैं, आपको फंसा सकते हैं, आपकी माहिती का यूज करके ये माहिती अन्य लोगों को बेच भी सकते हैं।
और ये काम आज बहुत हो रहा है, उसके लिए भी कई एजेंट काम करते हैं। तो इसीलिए मैं हर एक व्यक्ति को, हर एक बहन को, हर एक बिटिया को कहता हूँ कि हमारा मोबाइल इधर उधर न रखे, किसी को न देवे, और उतना ही नहीं, हमारे मोबाइल पर आने वाला हर कोई मैसेज उसका जवाब न दे। अगर जवाब देंगे तो हम मैसेज स्पूफिंग जैसे एक गैर कानूनी व्यक्ति के हाथ में हमारी सब माहिती दे देंगे, खुद की माहिती दे देंगे। ये काफ़ी सोचना, इस पर काफ़ी सोचना चाहिए, तो हर एक व्यक्ति इससे बच सकता है। इसीलिए कहते हैं आओ हमारे साथ जुड़ो, साइबर सेफ गर्ल। जिस प्रकार SMS स्पूफिंग होता है उसी प्रकार से कॉल स्पूफिंग होता है, और उसमें भी एक एप्लीकेशन के द्वारा कॉल स्पूफिंग होता है। व्यक्ति खुद का, उसके मन में जो भी है चल रहा है आपके खिलाफ, तो अपना सही पहचान नहीं दिखाता है, अपना आवाज़ भी बदल कर वो आपके साथ बात करता है और आपको कहीं ना कहीं फंसाता है। हर अखबार में जाहिरात आती है, एडवर्टाइजमेंट आती है, उसमें भी कहते हैं कि अगर आपको हम अच्छी बात करनी है तो हमसे करो। जैसे यही बात को ड्रीम गर्ल नाम की मूवी में दिखाया गया था, और उसमें एंटरटेनमेंट के लिए था, मगर उसका यूज, यानी कोई लड़का लड़की की आवाज में बोलता है या कोई लड़की कोई लड़के की आवाज में बोलती है और आपके साथ कॉल स्पूफिंग करके आपको फंसाता है, और उसके कारण ये जो कृत्य है ये गैर कानूनी है। और उसी के लिए इंडियन पिनल कोड की कलम 406, 419 और IT एक्ट की कलम 66C एंड 66D ये लागू होती है।